हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का सेंटर यानी सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसको हम चार भाग में बांट सकते हैं: इन सेक्टर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड। और एक पांचवा है एक्सो सेंटर। ये बहुत कम पूछा जाता है। तो इन सेंटर जो इसका हिंदी है अंतः केंद्र, सर्कम सेंटर जो हिंदी होता है परिकेंद्र यानी ट्रायंगल के बाहर सर्कल। इन सेंटर मतलब ट्रायंगल के अंदर सेंटर। और ऑर्थो सेंटर इसका हिंदी होता है लंब केंद्र। सेंट्रॉयड जिसको कहते हैं केंद्रक, जिसको डी से डिनोट करते हैं। अब पढ़ेंगे आज हम इन सेंटर के बारे में। तो जो इन सेंटर होता है ना, वो ट्रायंगल के, ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल के बीच में होता है इन सेंटर। और ट्रायंगल के बीच में ना होता ही है और सर्कल के बीचों बीच में होता है। आप देख भी सकते हैं, सर्कल के बीचों बीच में होता है और ट्रायंगल के भी बीच में होता है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है? तो जो इन सर्कल के सेंटर या रेडियस को ही इन सेंटर या इन रेडियस कहते हैं। जो इन सर्कल है, जो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है, इसके सेंटर को, सर्कल के सेंटर को या सर्कल के रेडियस को ही इन सेंटर, और सर्कल के सेंटर को ही इन सेंटर, और ट्रायंगल के रेडियस को ही, ट्रायंगल का रेडियस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डॉट 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 आर जो परपेंडिकुलर है आर, वो इन रेडियस है। इसका मतलब क्या समझें? जो कोई भी सर्कल में जो सर्कल का पॉइंट होता है बीच में, उससे सर्कल का कोई भी साइड से, कोई भी पॉइंट से जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब जो जितना आई डी की दूरी होगा उतना आई ई की दूरी होगा, और उतना ही आई एफ की दूरी होगा। वही इसमें दिया है, जितना आई डी होगा बराबर आई डी बराबर आई एफ, जो रेडियस के इक्वल होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 का बात करते हैं इन सेंटर में। इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल। जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर जो सर्कल का जो इन सेंटर होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड। ये जो साइड है ना, इसके एकदम बराबर डिस्टेंस में होता है। अब तीसरा पॉइंट है इन सेंटर इज ऑलवेज इन साइड इन ट्रायंगल। इन सेंटर जो है, इन सेंटर यानी ये वाला आई, वो ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और चौथा पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर के मिलने से, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला होता है बीच में, जहाँ इंटरसेक्शन मतलब जो तीनों साइड, जो एंगल बाइसेक्टर का जो तीनों साइड होता है वो एक जगह मिलता है। एक जगह कहाँ मिलता है? आई पर मिलता है। इसी को हम इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर तभी अप्लाई होगा जब एंगल बाइसेक्टर यानी ये वाला जो कोण है वो बाइसेक्ट करे आधा आधा। यहाँ भी जो कोण है ये बाइसेक्ट करे आधा आधा। यहाँ भी जो कोण है वो आधा आधा बाइसेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करें अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर। ये वर्टेक्स है, अपोजिट साइड पर एंगल बाइसेक्टर करे, एंगल बाइसेक्टर से एक लाइन खींचे तो उसी को, और जहाँ वो मिले, जिस पॉइंट पर मिले उसी को इन सेंटर बोला जाता है। तो इन सेंटर के चार जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। अब बोलिएगा कि जो इन रेडियस जो होता है, सर्कल का जो रेडियस होता है वो बराबर ही क्यों होता है? तो आप यहाँ से ये वाला देखिए, बी डी आई ई में, बी डी आई ई में, तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये, मतलब दो भाग में बटा गया। मान लो ये 2 थीटा है तो ये थीटा और थीटा 2 थीटा हो जाएगा। आप जानते हैं कि जहाँ भी इन सेंटर सर्कल में रेडियस बनता है, रेडियस बन रहा है 190 डिग्री पर होता है। कोई भी सर्कल को एक लाइन टच करते हुए जाता है तो वहाँ परपेंडिकुलर बनता है। कोई भी सर्कल का जो स्पर्श रेखा होता है, ये और बी स्पर्श रेखा है। सर्कल का स्पर्श रेखा ए और बी है, और सर्कल के सेंटर से
जो उस पर लाइन ड्रॉ होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये बात हमेशा सर्कल में ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है यहाँ। सेम इसी प्रकार ये वाला ट्रायंगल में यहाँ थीटा है, यहाँ 90 डिग्री है। सेम इसी प्रकार ये वाला ट्रायंगल में BIE में यहाँ थीटा है, यहाँ 90 डिग्री है। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी आराम से लग जाएगी। 90 डिग्री के सामने ये वाला जो BI है और 90 डिग्री के सामने यहाँ भी BI है। थीटा के सामने ये वाला DI है, थीटा के सामने ये I है। तो ऑटोमेटिक ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण होगा इसके सामने हो जाएगा और ये वाला कोण इसके सामने हो जाएगा। इसका मतलब कि जो दूरी I से D का होगा वही दूरी I से E का होगा। ये कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग को पता चल रहा है। और इन सेंटर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कोई भी ट्रायंगल है जो एंगल बाइसेक्ट करता है तीनों वर्टेक्स से ABC एंगल बाइसेक्ट करता है और जहाँ मिलता है उसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं और उसी को इन सेंटर बोलते हैं। तो BIC का अगर एंगल निकालना बोले तो वो होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2। ये 90 डिग्री प्लस ये कोण का आधा जोड़ देंगे 90 डिग्री में तो ये वाला कोण निकल जाएगा। इस पर दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो BIC पूछ लेगा या तो फिर कोण A पूछ लेगा। BIC गिवन रहेगा तो कोण A पूछ लेगा और कोण A गिवन रहेगा तो BIC पूछ लेगा। तो इस पर एक आसान सा क्वेश्चन बनेगा कि अगर त्रिभुज में PQR त्रिभुज है और उसमें QOR पूछ दिया है, मतलब मान लीजिए कि ABC त्रिभुज है और BIC पूछ लिया और कोण A गिवन है 42 डिग्री गिवन है और BIC पूछ लिया तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 42 का आधा 21, 90 प्लस 21 111 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगर BIC का कोण पूछे तो इस कोण का आधा प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।